आप सभी को मेरा नमस्कार। आज राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे मौलिक अधिकार की जिसका न केवल संवैधानिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि उसका सामाजिक पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाज हमारा अनेक वर्गों में, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अनपढ़ है, कोई शिक्षित है, तो इस प्रकार के जो घटक हैं हमारे समाज में, उन सब का ध्यान रखते हुए हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को देखा और उन्होंने इसी कड़ी में ही इस अधिकार को भी शामिल किया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति चाहे अपनी चालाकी से, चाहे अपने पैसे के दम पे, चाहे अपनी शक्ति के दम पे दूसरे लोगों का शोषण ना कर सके। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इनका वर्णन किया गया है। दो अनुच्छेद है जो हमें ये बताएंगे कि अगर किसी प्रकार से शोषण होता है तो फिर उस शोषण के विरुद्ध हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं, या सरकार ने या संविधान ने हमारे लिए उन शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए या उन शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 दो भागों में बंटा हुआ है, या फिर हम यूं कहेंगे कि अनुच्छेद 23 में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक जो बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा, और दूसरा है इसमें मानव का दुर्व्यापार। तो इन दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं पहले कि इनका मतलब क्या है। बेगार प्रथा का मतलब है किसी भी व्यक्ति से बिना उसका मेहनताना दिए हुए, बिना उसको पैसे दिए हुए उससे काम करवाना। तो इस प्रकार से प्रथाएं हमारे समाज में काफ़ी प्रचलित थी। लोग, क्योंकि गरीबी थी समाज में, और गरीब जो लोग हैं उनका शोषण अमीरों के लिए या शक्तिशाली जो लोग थे, ताकतवर जो लोग थे समाज में, उनके द्वारा गरीब लोगों का लगातार शोषण होता था। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने और बाद में समय समय पर संशोधन करके जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था बनाई कि कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी गरीब या अभाव वाले व्यक्ति का शोषण ना कर सके, चाहे वो उसको काम लेकर के पैसे ना देने का हो। तो इसमें हम उदाहरण के तौर पे राजस्थान में एक प्रथा है सागड़ी प्रथा, जिसको हाड़ी प्रथा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई गरीब व्यक्ति है, उसको खेत में काम करने के लिए रख लेते थे और उसको केवल 2 समय का या 2 टाइम का खाना भर ही देते थे। इसी प्रकार से अगर हम हरियाणा और हमारे आसपास के समाज की बात करें तो एक श्री रखने की बात भी होती है कि जो यहाँ के हरियाणा के या बड़े जमींदार जो लोग हैं वो घरों में किसी व्यक्ति को श्री रख लेते हैं। तो उसमें उसको वो हर रोज़ की उसकी मेहनत या वो हर रोज़ उसने कितना काम किया उसके हिसाब से पैसे नहीं, उसको थोड़ा बहुत मेहनताना और बस खाना भर, इतना ही उसको मिलता था। लेकिन अभी ये सागड़ी प्रथा, हाड़ी प्रथा और श्री जो प्रथा है ये सारी समाप्त हो गई है। और अगर इनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण करता है और इस बेगार प्रथा को अपनाए रखता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये हमने बेगार प्रथा पढ़ा। बेगार का मतलब है कि बिना पैसे दिए हुए, बिना मेहनताना दिए हुए किसी व्यक्ति से कार्य करवाना। तो ये बेगार प्रथा थी। अगला है मानव का दुर्व्यापार। इसका मतलब ये होता है कि चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, इनका वस्तुओं की तरह इनकी बिक्री, लेन देन करना, इनकी खरीद फरोख्त करना ही मानव का दुर्व्यापार है। और इसमें महिलाओं का जो शोषण होता है वेश्यावृत्ति के माध्यम से, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो हमने अनुच्छेद 23 में यही बड़ी बातें हैं कि बेगार प्रथा का अंत किया गया है इसमें, और जो मानव का दुर्व्यापार है
उस पे भी इसमें रोक लगाई गई है। भी व्यक्ति जो है, मानव जो है, मानव में चाहे वो पुरुष है, महिला है, बच्चा है, कोई भी है, उसको किसी भी सामान की तरह खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 23 पढ़ा। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है और बार बार अनुच्छेद 24 में से क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 24 क्या है? इसमें लिखा है कि 6 से 14, या ऐसे नहीं, ऐसे कहेंगे कि 14 वर्ष की आयु के बालक या बालकों से किसी भी खतरनाक कारखाने में, फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जाएगा। ये बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट वर्ड? कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखाने या फैक्ट्री में उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। जैसे खतरनाक कार्य कौन से होते हैं? जो बड़े हो सकते हैं, पटाखे वाले कारखाने हो सकते हैं, बीड़ी सिगरेट के कारखाने हो सकते हैं, और इस प्रकार से, और जिनका बच्चों की सेहत पे, बच्चों के दिमाग पे और उनका जो डेवलपमेंट होना है उसके ऊपर असर पड़ता है, उन सभी कारखानों में वो काम नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में। लेकिन एक बात और यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये लिखा गया भी खतरनाक कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 में इस प्रकार से प्रावधान कर दिया गया कि ना केवल खतरनाक बल्कि 14 साल के उम्र के बच्चों से कहीं पर भी कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा, किसी भी प्रकार से उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। क्यों इस प्रकार संशोधन आया? क्योंकि सरकार या हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ये मानती है कि 14 वर्ष तक की जो आयु है वो बच्चे की सीखने की है, पढ़ने की है, और इसलिए उस बच्चे से किसी भी प्रकार से कोई कार्य ना करवाया जाए। आपने पहले जो हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21 के, उसमें हमने पढ़ा था कि 14 साल की उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सरकार ने इस प्रकार से प्रावधान किए हैं कि उनको फ्री शिक्षा मिले, पुस्तकें फ्री, उनके लिए भोजन भी फ्री, हर प्रकार से ऐसी कोई व्यवस्था ना रहे, ऐसा कोई बहाना ना रहे पेरेंट्स के पास, बच्चे के पास या समाज के पास कि भाई बच्चा नहीं पढ़ सकता। यही कारण है कि बच्चों की जो 14 साल की उम्र तक की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री की गई है, निःशुल्क की गई है। क्योंकि हमारे जो संविधान है या हमारी जो सरकार है वो ये मानती है कि 14 वर्ष तक की जो आयु है वो बच्चे की सीखने की है, पढ़ने की है, ताकि उसका भविष्य है वो उज्जवल हो सके। तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 24 में। क्या लिखा है कि 14 वर्ष की आयु तक के किसी भी बालक से कोई भी कार्य ऐसा नहीं करवाया जाएगा जिससे उसका शैक्षणिक, जिससे उसका मानसिक, जिससे उसका शारीरिक या और किसी प्रकार से उसका विकास प्रभावित हो। कहने का भाव कि 14 साल की जो उम्र है वहां तक बच्चा केवल सीखने का, पढ़ने का कार्य करेगा और किसी भी व्यावसायिक कार्य में उसको नहीं लगाया जा सकता। ये लिखा गया है अनुच्छेद 24 में। और अगर इसकी कोई अवहेलना करता है, जैसे हम आम जीवन में देखते हैं कि चाय की दुकानों पे, होटलों में और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो काम करते रहते हैं, वो जुर्म है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर उनकी कोई शिकायत उनकी देता है तो, और उनकी 1 साल से 3 साल उनकी सज़ा हो सकती है। 20,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक उन पे जुर्माना लग सकता है। तो ये हमने आज शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हमने अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के बारे में चर्चा की। उम्मीद है आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, कोई विषय, कोई टॉपिक समझ में ना आया हुआ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि उस जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब देने की हर हाल कोशिश करूँगा। तो
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।